Assalamu alaikum. Yes, today we discuss about the final expense campaign, and today we'll learn how work on in a call center on Avatar. And today the campaign we have is the final expense insurance. Okay, so let's start. First, we discuss what is final expense. So let me show you the script. Okay, so it's the final expense script, and today the topic is the final expense insurance. First thing, we must need to know what is final expense. So by name it shows that like simple thing is that कि जैसे नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस क्या है. लाइक फाइनल मींस आखिरी एंड एक्सपेंसेस मीन अखराजात, आखिरी अखराजात के इंश्योरेंस. लाइक अब आखिरी अखराजात किन के होते हैं? लाइक इंसान के, लाइक मरने के बाद उसके कफन दफन तदफीन और क्रीमेशन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ये इंश्योरेंस कवर करती है. ठीक है, मेरे मरने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कफन दफन और तदफीन के, वो ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. ठीक है, अगर ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे इंश्योरेंस मेरे पास है. ठीक है. एंड सेकंड थिंग इसमें होता है कि लीव मनी बिहाइंड फॉर योर लव वन एज वेल. ठीक है, आप कुछ सेविंग्स जो है वो अपनी करते रहते हैं, और एट द एंड जब आप मर जाते हैं तो आपने जो बेनिफिशियरी अपना एक बताया होता है उसको बेनिफिशियरी को जो है वो सारी अमाउंट दी जाती है. ठीक है, मतलब सेविंग्स के तौर पे. सो लेट्स स्टार्ट टुडे. द थीम आई होप कि सबको क्लियर होगी. तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रिप्ट में जो है वो चार चीज़ें होती हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ग्रीटिंग्स. ठीक है, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हमारा अपना नेम, कंपनी का नेम एंड ग्रीटिंग्स आ जाती है कि आप हाउ आर यू डूइंग टुडे, डूइंग वेल, मतलब आप उससे हेलो पूछते हैं थोड़ा सा. ठीक है. सेकंड थिंग में हमारे पास आता है पिच. ठीक है, पिच के बाद जिसमें हम रीजन ऑफ द कॉल बताते हैं. ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई इंश्योरेंस या कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ कंपनी की कुछ पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है. ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कुछ क्वेश्चंस लाइक एज हो गया, हेल्थ कंडीशंस हो गया, कुछ नेम, कुछ डिटेल्स हो जाएंगी. ठीक है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास द फोर्थ थिंग जो है वो ट्रांसफर द कॉल. मतलब ये क्लियर हो गया, उसके बाद आप कॉल ट्रांसफर करते हैं टू द सुपरवाइजर, टू द वेरीफायर, टू द क्लोजर, टू द लाइसेंस एजेंट. ठीक है, ये देखें, हाय दिस इज डैनियल जेम्स एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम फिनरल बेनिफिट्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे. ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट पार्ट होता है स्क्रिप्ट में, जिसमें ग्रीटिंग्स आ जाती है, मतलब जिसमें इंट्रोडक्शन आता है आपका ग्रीटिंग्स जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद पिच आ जाती है आपकी कंप्लीट, जिसमें आप पिच लगाते हैं, मतलब जिसमें आप कंप्लीट बताते हैं तो आपका रीज़न क्या है कॉल करने का, आप किस इंश्योरेंस के लिए कॉल कर रहे हैं, क्या आपका पर्पस क्या कॉल करने का. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको थर्ड पार्ट बताया, उसमें आप कंप्लीट क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट, जैसे एज का क्वेश्चन, हेल्थ का क्वेश्चन, बेनिफिशियरी का क्वेश्चन इस स्क्रिप्ट में, इस कैंपेन में. उसके अलावा जिप कोड, नेम एंड सो ऑन, बैंक अकाउंट क्वेश्चन लाइक दैट. ठीक है, उसके बाद आप कॉल ट्रांसफर कर देंगे टू द लाइसेंस स्टेज. ठीक है, मतलब ये हमारे पास चीज़ें होती हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसमें होती है ग्रेटिंग्स आते हैं. ठीक है, स्क्रिप्ट में. देन हमारे पास जो है वो पिच आ जाती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड थिंग होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसफर द कॉल. ये चार चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारा मेन जो स्क्रिप्ट है वो होती है. ठीक है, इस चार चीज़ों की बुनियाद पे जो है हमारी स्क्रिप्ट होती है. इस चार चीज़ें होती है हमारी स्क्रिप्ट के अंदर. ठीक है, सबसे पहले ग्रीटिंग्स, देन पिच, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन ट्रांसफर द कॉल. ठीक है, ये पैटर्न हम जो है फॉलो करते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी स्क्रिप्ट सब सब हर कंपेन की इसके अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन की गई होती है. ठीक है, फ्रंटर की जो स्क्रिप्ट होती है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एवाटार. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एवाटार है ये जेम्स का है, और सेकेंडली इसमें जो है ये फाइनल एक्सपेंस कैंपेन के लिए ये एवाटार डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बटन लाइक हेलो. अब इसमें होता है कि एवाटार, व्हाट इज एवाटार, क्या होता है कि आपने एक वॉइस कैंपेन में आप खुद कस्टमर के साथ बात करते हैं. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप खुद कस्टमर के साथ बात करते हैं, कि आपने जो भी कस्टमर को रिप्लाई करना है आप खुद बोल के आप खुद अपनी वॉइस में जो है वो रिप्लाई करते हैं. लेकिन एवाटार में ये होता है कि एक पर्सन की वॉइस जो है वो आपको
कंप्लीट रिकॉर्ड करके कुछ बटन्स के पीछे जो है वो बैकग्राउंड पे उसकी वो वॉइस सेट कर दी गई है, लाइक रिकॉर्डिंग्स। अब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो वो वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होती है, ठीक है, वॉइस जो है वो प्ले हो जाती है, ठीक है। लाइक हेलो लिखा हुआ है, आपने देखा, लिखेंगे स्टार्टिंग में हेलो, तो उसमें हेलो जो है वो साउंड जो है वो आपको आ जाता है, लाइक, ठीक है, हेलो, तो उसमें वो आपका साउंड जो है वो उसमें आ गया, ठीक है। अब वो साउंड प्ले हो गया, अब आपको रिकॉर्डिंग में नहीं सुनेगा, लेकिन ओवरऑल ये साउंड प्ले हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग में जो है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। लाइक इसमें हेलो के क्लिक किए तो इसमें हेलो, इसमें भी हेलो, टू डिफरेंट स्टाइल से हेलो जो है वो बोला किए। उसके बाद फर्स्ट थिंग मैंने जो आपको बताई थी कि हमारे पास ग्रीटिंग्स होते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन होगा और कंप्लीट उसमें होगा। लेट मी शो यू, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। हाउ दिस इज जेम्स एंड आई एम विद अमेरिकन बेनिफिट्स ऑन अ रिकॉर्डेड लाइन, हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है। इसमें वही चीज़ है, लाइक इंट्रोडक्शन अपना, उसके बाद कंपनी का नेम, देन हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है, वो अपने कस्टमर से पूछेंगे। ग्रीटिंग्स यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है स्क्रिप्ट का कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आता है, सेकंड थिंग हमारे पास क्या थी, पिच, ठीक है। तो हम पिच यूज करते हैं, पिच हमारे पास टू है। आई सजेस्ट कि आप पिच टू यूज करें क्योंकि उसमें साथ क्वेश्चन भी है फर्स्ट, और पिच वन में सिंपल जो है वो सिर्फ स्क्रिप्ट पिच ही है, ठीक है, उसमें साथ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इट्स मच बेटर कि आप पिच लगाने के बाद थोड़ी जो है आप सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्वेश्चन भी कर लें, लाइक आप पिच वन यूज करता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखें सिर्फ पिच है, उसमें सिर्फ उसने रीजन ऑफ द कॉल बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पिच टू की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखें इसमें कंप्लीट उसने पिच रीजन ऑफ द कॉल बताया, उसके बाद उसने बोल दिया लाइक आर यू बिटवीन द एज ऑफ 50 to 80, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी उसने कर लिया। अब यहाँ पे कस्टमर जो है अगर यस बोल देता है कि यस आई एम बिटवीन द एज ऑफ 50 to 80, ठीक है, तो इट्स यस बोलता है तो आपको एज पता नहीं चली है, ठीक है, तो आपने फिर एज का क्वेश्चन दोबारा करना है, एज, क्योंकि आपको एज चाहिए एग्जैक्ट। और अगर वो कहते हैं कि लाइक आपने एज बता दी यस आई एम 72 या यस आई एम 63, ठीक है, तो फिर आपने वो एज लिख लेनी है एंड फिर आपको दोबारा ये एज क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर लाइक वो कहते हैं कि मुझे एज उसने नहीं बताई, तो ये थ्री ऑप्शन है आपके पास, लाइक एक क्वेश्चन को थ्री डिफरेंट स्टाइल से वो जो है पूछा गया है। लाइक एज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट स्टाइल में पूछ लिया गया लाइक नाउ टू जनरेट द बेस्ट प्राइसिंग फॉर योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सिंपली एज टू है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आप ये यूज़ कर लें, इट्स मच बेटर कि अगर आपने पिच टू यूज़ किया तो आप एज टू यूज़ करें। देन एज थ्री है, अगर आप पिच वन यूज़ करें तो इट्स फिर आप जो है पिच वन के साथ आप एज वाला यूज़ करेंगे या एज थ्री यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके बाद आई सजेस्ट यू कि आप बेनिफिशियरी का क्वेश्चन यूज़ करें, प्लान का क्वेश्चन यूज़ नहीं करें पहले, ठीक है। बेनिफिशियरी का क्वेश्चन पे आते हैं। बेनिफिशियरी का मतलब है लाइक कि आपका बेनिफिशियरी कौन होगा, कि आफ्टर जो आपने लीव मनी बिहाइंड जो सेविंग्स है वो आपके मरने के बाद किसको दी जाएगी, ठीक है। लाइक इफ यू चूज टू टेक दिस कवरेज वो विल बी द पर्सन who receive the cash payment like your beneficiary, like your son, spouse and daughter। इसमें वो कोई भी उसका रिलेटिव कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें आपने वो कंफर्म कर लेना है। उसके बाद इट डजंट मैटर, ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आप कोई भी इसमें पूछ लें, लाइक सन, डॉटर, एनीवन एल्स, कोई कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिलेटिव्स में से कोई भी ग्रैंडसन, ग्रैंडचाइल्ड, कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्पाउस, एनीवन एल्स। उसके बाद यहाँ पे प्लान का क्वेश्चन है, फिर आप प्लान का क्वेश्चन कर लें, लाइक दिस प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम 5,000, 10,000, 15,000 and go up to $25,000। So on which plan will you like to learn more about, कि आप किस प्लान पे जो है वो फ्री कोर्स, फ्री इंफॉर्मेशन टुडे लेना चाहेंगे, ठीक है, तो वो इस पे आते हैं। आप जो इससे पूछ लें, अगर इसमें नॉट इंटरेस्टेड या कुछ और बोलते हैं तो टेंड टू मूव टुवर्ड इन रिबर्टल्स एज वेल। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन आपके पास हेल्थ वन, ठीक है, जिसमें आप हेल्थ क्वेश्चन करते हैं, लाइक इसमें आप हेल्थ वन यूज करेंगे। नाउ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, ये सब डिटेल्स इसमें आ जाती है कि ये कोई भी इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास जो है वो इसमें ये है कि लाइक आप हेल्थ
क्वेश्चन जो है वो येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ क्लाइंट्स में येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ये आपने अपने इसमें जो है वो चेक करना है क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें हेल्थ टू जो है सिंपली लाइक सच एज डायरेक्टली उसकी डायसिस बताई गई कि कौन कौन से डायसिस, अगर कस्टमर दोबारा सिर्फ डायसिस पूछना चाह रहा है, अगर कंप्लीट क्वेश्चन समझ नहीं आया फिर आपने हेल्थ वन ही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद देन यू जस्ट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका कंफर्म हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट आपका ट्रांसफर द कॉल, सो आप यहाँ पे ट्रांसफर डिटेल यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफर टू है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस एवाटार में जो है वो डिफरेंट है, लाइक एक ही चीज को तीन चार स्टाइल से, एक ही क्वेश्चन को तीन चार स्टाइल से जो है वो पूछा जा सकता है इस एवाटार के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, लाइक आप ट्रांसफर डिटेल आप यूज कर लें, ठीक है। इसमें आप इस तरह से बोल के उसको ट्रांसफर कॉल कर देंगे। अदरवाइज जो कॉल ट्रांसफर का है, ट्रांसफर भी अभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर टू भी एक है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल कर रहा है, आप देखेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा, जिसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आई सजेस्ट यू कि आप जो है वो ट्रांसफर टू या ट्रांसफर डिटेल यूज़ कर लें या ट्रांसफर टू यूज़ कर लें, इट्स मच बेटर, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट अ सेकंड बोल के जस्ट अ सेकंड यूज़ कर लें, और फिर आप जो कॉल ट्रांसफ़र कर दें, मूव टूवर्ड योर वीसी डायलर, ठीक है। डायलर पे जाएँ, वहाँ से आप कॉल ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया सिंपल, लाइक कस्टमर आपके साथ स्मूथली चला है, उसने सिर्फ येस और नो में आपको आंसर दिया, या जो आपको चाहिए था वो उसने पूछ बताया है आपको। कोई भी इसमें आपको रिवर्टल यूज करनी नहीं पड़ी। रिवर्टल मीन्स कुछ भी आपने कस्टमर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, या उसने नहीं बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड या ऑलरेडी हैव, या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसने नहीं किए, ठीक है। तो स्मूथली अगर चला तो सिंपल आप ये पिच यूज करेंगे, लाइक आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हेलो वन, ठीक है, हेलो वन, देन ग्रेटिंग्स, देन पिच टू यूज करें, देन बेनिफिशियरी चूज करें, देन प्लान, देन हेल्थ वन, ट्रांसफर डिटेल्स, जस्ट अ सेकंड। अगर यहाँ पे उसने पिच टू के बाद एज आपको नहीं बताई, ठीक है, एज अगर आपको उसने नहीं बताई, ठीक है, फिर आपने जो है वो एज टू यूज करना है, अदरवाइज एज यूज नहीं करेंगे अगर आपने फर्स्ट पिच टू में ही उसने आपको एज बता दी है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक पैटर्न है जो आप एक लेके चलेंगे अगर स्मूथ कॉल हो, ठीक है। अब इसमें अगर स्मूथ कॉल हो तो फिर भी आप इसमें जो है हेलो यस ओके ग्रेट इस तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक आपको मैं फिर चेक करके दिखाता हूँ प्रॉपरली, लाइक हेलो, आपने उसको बोला यस, वो कहेगा हेलो, देन उसने पूछा हाउ आर यू डूइंग टुडे, आपने बोल दिया कस्टमर, कस्टमर कहेगा या आई एम डूइंग वेल, ठीक है। आपने बोला आई एम ग्लैड टू हियर दैट, ओके, मैं खुशी हुई सुन के। अगर वो कहता है आई एम नॉट डूइंग वेल, डूइंग वेल, और या आई एम नॉट हैप्पी, या आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, या बीमार है कुछ भी, तो आप ये बोल सकते हैं सॉरी टू हियर दैट, ठीक है, मतलब दुख हुआ सुन के। उसके अलावा ग्रेट, सिंपल ग्रेट भी आप बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर वो आपको पूछे यस आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू, ठीक है, फिर आप इसमें थैंक्स फॉर आस्किंग ये या आई एम डूइंग वेल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस आपको कहीं पे यस यूज करना पड़ता है, नो यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रियल वन है, रियल टू है, लाइक यहाँ पे आप बोलते हैं कि आर यू अ रियल पर्सन, लाइक आप रिकॉर्डिंग तो नहीं है या आप रिकॉर्डिंग है, तो आप इस तरह से आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए तो आप यहाँ पे ये रियल वन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम रियल पर्सन, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू थ्रू अ कंप्यूटर, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। अदरवाइज रियल टू भी है जिसमें थोड़ा सा आप लाफिंग भी आता है, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा रेस्क्यू भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये रेस्क्यू का बटन जो है वो इसलिए यूज होता है कि कहीं पे आप आगे वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि ये लाइसेंस से या कोई आंसर देने वाला, लाइक कॉस्ट वगैरह आपने बताई है, वो मजीद पूछना चाह रहा है कि आप अगर मेरे पास ये, या लाइक मेरे पास जो है वो ये इंश्योरेंस है, क्या आप ये चीज़ कवर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो अब आपको डिटेल्स नहीं पता, तो आप उसमें रेस्क्यू बटन यूज़ करके फिर आप उसको सेलेक्ट मोर क्वेश्चंस करके जो आप कहाँ पे हैं वहीं पे करके आप वापस उसको ट्रांसफर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ वन मोर थिंग कि आप जो है वो एक चीज़ मेक श्योर करें
कि जब भी आप कोई रिबर्टल यूज करेंगे, ठीक है, मतलब लाइक एज या पिच, आपने पिच टू मैंने यूज की, ठीक है, उसके बाद कस्टमर ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप मूव टुवर्ड द योर रिबर्टल, और फिर दोबारा रिवर्टल यूज करने के बाद आप फौरी वापस आएंगे पिच टू से ही, मतलब पिच टू के बाद आप आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना था, एज, अब आप एज की तरफ आएंगे, ठीक है, मतलब जहां से कस्टमर छोड़ेगा आपको, कहाँ से आप कस्टमर सेकंड डायरेक्शन में गया, आपने वहीं पे दोबारा उसको वापस ले आना है जहां पे उसने लीव किया था आपको, ठीक है, लाइक उसने बेनिफिशियरी के क्वेश्चन के बाद आपको लीव किया, उसने कोई और क्वेश्चन दूसरी तरफ बात चले गई, आपने वहीं पे बात वापस लेके आने जहां से आप उसने आपको लीव किया था, ठीक है, ये आपने क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पे लाफ का बटन है जिसमें आप थोड़ा सा लाफिंग होती है, ठीक है, उसके बाद बिजी, अगर कोई बिजी है तो ये भी यूज़ करने का, डीएनसी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर आपको बता दिया, गुड बाय अगर कोई यूज़ है, उसके अलावा यस सर, यस मैम, नो सर, नो मैम, ये आपको यूज़ करना पड़ता है, ये एक लाइन में है, ठीक है। उसके बाद और कोई इसमें से यूज़ करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट अगर कोई पूछता है लाइक हाउ मच इट्स कॉस्ट टू मी, तो कॉस्ट आप ये दो हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। The cost completely depends on your age and on your health, ठीक है, ये कॉस्ट के कुछ दोनों क्वेश्चन है। उसके अलावा ये बैकग्राउंड नॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस आप सिंपल चला दें, ठीक है, सिंपल, जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफिस का जैसा नॉइस होती है वो होती है, जिससे थोड़ा सा ये बैकग्राउंड नॉइस करके आप साथ दो कोई और भी साथ चला सकते हैं, ठीक है, तो इससे ये थोड़ा सा होता है कि उसको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होती है तो उसको पता चलता है, थोड़ी टाइपिंग की वॉइस है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, ये साथ आप कर सकते हैं। उसके अलावा नॉट इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड वन, नॉट इंटरेस्टेड टू, जिसमें वो रिबर्टल यूज करता है नॉट इंटरेस्टेड के, वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके अलावा अफोर्डेबिलिटी है, लाइक आई एम नॉट, वो कहते हैं कि मैं अफोर्डेबल नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर आप ये अफोर्डेबिलिटी यूज करते हैं। ऑल अबाउट कॉल किसके बारे में है, ठीक है, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, अगर वो आपको बोलता है लाइक कॉल किसके बारे में, कॉल अबाउट, मुझे रीजन ऑफ द कॉल नहीं पता चला, ठीक है, तो फिर आप दिस कॉल इज अबाउट द फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, रीजन ऑफ द कॉल इसने बता दी, ठीक है, यहाँ पे आप कॉल बैक, कॉल अबाउट किसके बारे में, रीजन ऑफ द कॉल, ठीक है, वो भी कह सकते हैं इसको, तो ये उसके बारे में, ये उसलिए आप यूज कर सकते हैं। आर यू देयर, लाइक हेलो के बाद वो नहीं बोला, आप आर यू देयर, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी नाउ, ठीक है, ये दो बटन आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एड मोड कवरेज का बोल सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े, उसके अलावा स्मोकर्स ये सब जरूरत नहीं है, कैन यू होल्ड फॉर अ मी, होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स, ठीक है, ये आप ट्रांसफर टाइम आप यूज कर सकते हैं कि आप ये यूज करने इस पर क्लिक कर दें तो आप ट्रांसफर हो जाएगा, नो सर, नो मैम, वही आ गया अगेन, ठीक है। उसके अलावा ये जरूरत नहीं है, लाइक अब आप यहाँ पे आता है लोकेशन, लाइक अबाउट आपकी इन्फॉर्मेशन, लाइक वो पूछते हैं कि आप लोकेटेड कहाँ पे हैं, तो आप इस पे लोकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपको एड्रेस वगैरह इसमें है बैकग्राउंड पे, जिस पे वो बता देते हैं कि आई एम लोकेटेड इन देयर। उसके बाद एजेंट नेम, अगर वो पूछता है कि आपका नेम क्या है तो फिर आप ये एजेंट नेम पे क्लिक करते हैं, वो कहते हैं आपकी कंपनी का नेम क्या है, दोबारा से पूछता है तो आप ये कंपनी के नेम पे क्लिक करेंगे। अगर वो कहते हैं कि मुझे सारा कुछ ईमेल कर दें, ठीक है, मुझे सारा कुछ ईमेल सेंड कर दें, सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दें, तो इसलिए फिर आप ये ईमेल पे यूज़ करते हैं। ये अगर आपने स्टेट पूछनी हो तो होता है, वरना ज़रूरत नहीं है। कैन यू हेयर मी मैंने आपको बता दिया, ओके यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इज दैट ओके, इज दैट ओके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लव्ड वन एज ये भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चेकिंग सेविंग अकाउंट अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो ये है, अदरवाइज अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये क्लोजर क्वेश्चन कर लेगा, नो मैम। उसके बाद कॉस्ट है, कॉस्ट का क्वेश्चन अगेन कॉस्ट फ्री भी है यहाँ पे, लाइक कॉस्ट वन, कॉस्ट टू, एंड देन यहाँ पे कॉस्ट फ्री भी है, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी, ये अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी टू भी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कस्टमर से नेम भी पूछना चाहते हैं तो वो यहाँ पे है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, मैंने अब सब आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो कमेंट कर सकते हैं, या कोई व्हाट्सएप पे मुझसे अगेन नंबर पे, गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और स्टॉप है, इससे आप जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं अगर कस्टमर, मतलब आपने ये बोलने लग गया आप, क्योंकि ये सिंपल आप क्लिक कर देंगे, इट्स टेक टाइम, ठीक है, प्रॉपर इसमें कर रहा है, लाइक बीच में अगर आप कस्टमर बोलता है तो आपने कस्टमर की बात सुनी है तो आप सिंपली इसको स्टॉप करेंगे, वहीं पे ये रुक जाएगा, ठीक है, फिर आप दोबारा वो जहाँ पे थे आप दोबारा उसको कर लें यूज़, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और एक और मेरी चीज़ श्योर करनी है कि आप इस पर क्लिक किया, लाइक पे भी, तो ये अब तीनों एक साथ चल
जाएंगे। ठीक है, आपने एक दो तीन जगह पे एक साथ क्लिक कर दिया तो तीनों रिकॉर्डिंग चल जाएगा। मैं सब पे भी एक साथ क्लिक कर दूँ तो सब एक साथ चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि एक रिकॉर्डिंग एक टाइम पे ही चल रही हो, अदरवाइज कस्टमर को पता चल जाएगा और वो हैंग अप कर जाएगा कॉल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।